नेतृत्व। ठीक है कमल ठाकुर जी, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल है। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई आप कह रहे हैं हम 14 सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन इधर बीजेपी कह रही है कि जो 2 सीट बच गई थी उस पर भी करेंगे। और ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे पहले भी किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। तो इस बार ये जो दावे किए जा रहे हैं, आप लोग किस तरह से ये दावे कर रहे हैं कि भाई नहीं हम 14 सीटें जीत रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि कमल भाई जो है ना मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत उनका आदर करता हूँ। लेकिन आप पिछली बार और उसके पिछली बार होता क्या है ना कि जादूगर के जुमले में लोग फंस जाते हैं। वो एक रबड़ फेंक देता है, बोलता है साफ है, लोग मान लेते हैं कि साफ है। इस बार उनके जुमलेबाजी में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जितना झूठ बोलना था वो 10 साल आपने झूठ बोल दिया। 2014 में उन्होंने क्या वादा किया था? 2014 का उनका वादा था अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उन मुद्दों का? देखिए ये जुमले जो पहले जो इनके जुमले थे ना, वैसे ये रोड नाली और शहर और रेलवे स्टेशन का नाम बदले हैं ना, उसी तरह इन्होंने जो जुमला था उसको गारंटी शब्द दे दिया। इनके जुमले में अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग बात को याद कर लेते हैं कि ये तो धोखेबाज आदमी है। और देश में लोग समझ गए हैं कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, वो धोखे की गारंटी है, वो ठगने की गारंटी है। तो कमाल भाई साहब जो भी कह रहे हैं उसको सुन लेना है, लेकिन जनता ने जो मन बना रखा है उसको अभी तक कमाल भाई साहब समझ नहीं पाए हैं। वही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को नहीं समझ पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है, देश का चुनाव आयोग दूसरे पर रोक लगाने की बात करती है कि जय भवानी हम बोल दिए तो उस पर रोक लग जाना चाहिए, उस पर केस हो जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री रोज इस तरह का आपत्तिजनक बात करते हैं मंचों से, लेकिन कोई रोक नहीं लगती है। वो परेशान है कि लोगों का आपका मंगलसूत्र कैसे बचाया जाए। अरे पहले तो जो मंगलसूत्र पहनाए थे वो ना, उसकी रक्षा अगर कर दिए होते तो हम लोग समझते कि नहीं प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म का पालन किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश जो है ना बेरोजगारी से त्रस्त है, और बेरोजगार युवा इस बात को मोहम्मद कमाल खान जी जवाब दीजिए भाई। मोहम्मद कमाल खान जी अच्छा बताइए कि क्या नहीं कहां से कहां तक शिखर पर देश की जनता को हम देश को स्थापित करने का काम किया है। ये अभी देखे 3 राज्य के 4 राज्य की चुनाव हुए थे जहां इनकी सरकार थी। गारंटी मोदी जी ने गारंटी दिया, मध्य प्रदेश से साफ हो गए, राजस्थान से साफ हो गए, छत्तीसगढ़ से साफ हो गए। तो मोदी जी की गारंटी और गारंटी पर तीनों राज्य से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। इसलिए देश की जनता, आखिर मोदी जी काम कर रहे हैं तभी ने देश की जनता विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रही है। तो आज तो मानसिकता बन गई है। अब आपका देखे राम मंदिर जैसा कह रहे कि हिंदू भाइयों का, ये तो प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गए, लेकिन पूरा आपका देश इन लोगों ने लटकाए रखा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया। आखिर बताएं, और 1 मिनट में हल आपका कोर्ट ने भी निकाल दिया और मोदी जी ने भी निकालने का काम किया। 370 धारा था, जो क्या है 370 धारा भी हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का आदमी आकर रांची में रामलाल हो या रहीम भाई हो, यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ सकता है, राशन कार्ड बना सकता है, जमीन खरीद सकता है,
फैक्ट्री चला सकता है, लेकिन यहीं का रहीम भाई और रामलाल भाई जम्मू कश्मीर में जाकर ना उनका राशन कार्ड में नाम चढ़ेगा, न चढ़ता था, ना वोटर लिस्ट में नाम, ना जमीन खरीद सकते थे, ना आपका फैक्ट्री खोल सकते थे। आज 370 धारा को हमने हटाने का काम किया। ये देश हित में है कि नहीं? हम देश को एक जोड़ने का, कि देश में एक ही कानून रहेगा, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे आपका कटक तक हो, एक ही कानून रहेगा, भारत का एक ही संविधान रहेगा और उसी के अनुसार सभी राज्य को चलना होगा। ये हम लोग कहते हैं, हम लोग झूठ का पुलिंदा नहीं, ख्याली पुलाव नहीं। अब तो आपका ज़्यादा नहीं है, आपका समय 4 जून को खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन, जैसे जैसे चरण कि 400 से हम पार कह रहे हैं, कहीं आपका 500 पार ना हो जाए और ये विपक्ष ही खत्म हो जाए। ये मैं आपका जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिस तरह मानसिकता देश की जनता का बनी है, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उन पर विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आज मैं 22 आपका कोप में ये जिम्मेदारी के साथ आपके कह के जा रहा हूं कि हम 14 के 14 लोकसभा सीट झारखंड का जीतने जा रहे हैं और 400 से ऊपर हम पूरे देश में हम लोकसभा जीतेंगे। कमल ठाकुर जी, एक चीज है, देखिए कहा जो मोहम्मद कमाल जी ने एक बात कही कि भाई ये मोदी जी की गारंटी थी कि मध्य प्रदेश जीत गए, मोदी जी की गारंटी थी छत्तीसगढ़ जीत गए, मोदी जी की गारंटी थी कि राजस्थान जीत गए, और आप लोग की गारंटी थी कि आप जहां पर थे वहां पर भी, वहां से भी साफ हो गए आप लोग। ऐसे में राहुल गांधी का भी बयान आ जाता, आप मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे थे, तो फिर आपके यहाँ सैम पित्रोदा है, उनका बयान आ जाता है किस तरह से भाई जो संपत्ति को लेकर राहुल गांधी कहते हैं नहीं, सबकी संपत्ति की जांच की जाएगी, सैम पित्रोदा कहते हैं नहीं भाई टैक्स लग जाना चाहिए, इतनी संपत्ति, जिसकी संपत्ति है इतना बच्चों को मिलनी चाहिए, बाकी तो सरकार ले ले, इस तरह का बयान आ जाता है। देखिए हेमंत भाई साहब क्या कर रहे हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी बाकी की बातों को रख रहे हैं। लेकिन जो हमको समझ में आया उनके बोलने से, वो ये बोल रहे हैं कि बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। हमको लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में सबसे झूठा आदमी कोई होगा तो उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री। तो आज तक देखिए, अब आप समझ लीजिए, तो जाते हैं बंगाल मेट्रो का उद्घाटन करने और कहते हैं कि जब मैं बचपन में आया था उस समय उनकी उम्र 34 साल थी। अब समझ लीजिए कि उनका बचपन 34 साल में आया था। तो इस तरह के लोगों का बात पर बहुत हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी नींद ही खुलती है झूठ बोलने के साथ, उन पर बहुत बहस हम लोग नहीं करते हैं। रही बात चुनाव की, तो मैं बार बार एक बात दोहराता हूं, आज चुनाव का नामांकन हुआ है लोहरदगा का। आप 4 जून को एक बार फिर हमको शाम में बैठा लीजिएगा कमाल खान साहब के साथ। उस दिन उनको पता चल जाएगा कि देश में उनके झूठ का लहर कितना है। आप जान लीजिए, इससे बेहतर बात थी शाइनिंग इंडिया की। उस समय भी इन्होंने सोचा था कि फिर, लेकिन 10 साल सत्ता से इनको दूर रखा गया। क्यों रखा गया पता है? क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग झूठ पर शासन चलाते हैं। और हम लोग जो गारंटी देते हैं उसको वादा निभाते हैं। हमने आपको कहा कि मैं सूचना का अधिकार दूंगा, हमने दे दिया। हम कहा कि फूड गारंटी बिल लाएंगे, हमने दे दिया। मनरेगा हमने मजदूरों के लिए दे दिया। हमने शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया। आप कमाल खान साहब से पूछ लीजिए, एक गारंटी मोदी जी जो बोले होंगे वो 2014 से 2024 तक दिए हों। 2 करोड़ नौकरी, महंगाई कम करेंगे, डॉलर को रुपया के बराबर कर देंगे। अरे इन झूठों के क्यों बीच में लातेंगे? झूठ बोलेंगे, इनका यही काम है। और फिर झूठ, लेकिन इनका झूठ इस 2024 के चुनाव में नहीं चलना। इनकी आयु 10 साल थी, इनकी आयु अब खत्म हो गई। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।